आप देख रहे हैं बावनवास से विद्युत आईएन ऑफिस का भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा घेराव। तेरी तानाशाही, गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली का बिल माफ करो, बिजली का बिल माफ करो, बिजली का बिल माफ करो। किसानों को कर्जा माफ करो, किसानों को कर्जा माफ करो, किसानों को कर्जा माफ करो, किसानों को कर्जा माफ करो। बिजली का बिल माफ करो, 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 किसानों को कर्जा माफ करो, बेरोजगारी भत्ता माफ करो। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ। पहला न्याय अपना 2 शब्द हो जाएगा, फिर पिछला देन हो जाएगा, फिर क्या पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस उद्यम सोशल डिस्टेंस एक जगह दूर ले लो। अच्छा साहब शुरू करो। आप बैठ जाओ, बुला लेंगे का क्या साहब कह रहे हो। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विद्युत विभाग बामनवास में जो राजस्थान सरकार ने विद्युत की दरें बढ़ाई है उनके विरोध में झूठे बीसीआर भरे जा रहे हैं लोगों के, उसके विरोध में धरना और प्रदर्शन का पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा है, जिसके तहत हम भी बामनवास से मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। धरने में हमारे जिलाध्यक्ष माननीय श्रीमान भट्टलाल जी मथुरिया, भाई साहब राजेंद्र जी, पूर्व प्रधान पूर्व जिला महामंत्री सवाई माधोपुर, हमारे वर्तमान जिला महामंत्री श्रीमान हरकेश जी जाहिरा, जिला कार्य समिति सदस्य पूर्व प्रधान श्रीमान विजय सिंह जी गुर्जर, पूर्व जिला महामंत्री श्री महेंद्र जी मीना और अन्य सभी कार्यकर्ता जो पधारे हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ मैं अब ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान भाई साहब राजेंद्र जी, आप आई हुई पब्लिक को संबोधित करें और अपने 2 शब्द रखें। परम सम्माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय एवं बहन संतोष जी, जिला महिला मोर्चा पूर्व अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय रामचरण जी भोरा जी, हमारे जिला महामंत्री माननीय हरकेश जी, मेघराज जी प्रदेश मंत्री, महेंद्र जी पूर्व जिला महामंत्री और विजय सिंह जी गुजर विधानसभा प्रभारी और सभी बाहर से आए हुए सभी कार्यकर्ता गणों, मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का, जिनके हमारे मुखिया माननीय सतीश जी है भाई साहब, माननीय हमारी नेता यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को आदेश दिया है। और आप लोग सब जानते हैं
कि 20 महीने पहले 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसमें जनता का एक घोषणा पत्र जारी किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम बिजली की दर बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। और कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जी ने राजस्थान की जनता को गुमराह किया था कि अब होगा न्याय। तो 20 महीने सरकार चले हो गए। अब राजस्थान की गरीब जनता पूछती है कब होगा न्याय। उन्होंने गिनती दी थी कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे और बेरोजगारी हमारे राजस्थान से मिटाएंगे। हमारे किसान भाइयों से कहा था कि आपकी बिजली की दर हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे और काफ़ी रियायतें देंगे। इसका उन्होंने उल्टा किया है। ये कोरोना कालखंड में जो अपना भारत का गरीब जो बेरोजगार हो गया था, जिनके पास कुछ खाने पीने का भी इंतजाम नहीं रहा, तो इस पीरियड में, इस कोरोना कालखंड में ये 3 महीने का बिजली का बिल माफ होना चाहिए, उसको डबल कर दिया। 2-2 हज़ार रुपये का सरचार्ज लगा के 6-6 हज़ार रुपये का बिल इनके हाथों में थमा दिया। इसलिए हम राजस्थान सरकार का विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि किसानों का बिल तो बिल्कुल माफ किया जाए और आम गरीब परिवार है इसका 3 महीने का बिल माफ किया जाए। और जो 1400 करोड़ रुपए का ये राजस्थान सरकार जो 34 दिन तक 5 स्टार होटलों में ऐसा आराम करके आई है, उसका 1400 करोड़ का भार गरीब जनता के ऊपर डालना चाहती है। इन्होंने जो मिनिमम एक उपभोक्ता के ऊपर 500 रुपए का बिल आता था, उसको मिनिमम 2000 कर दिया है। इसका हम विरोध करते हैं और ये बिजली की बिल जितने भी वृद्धि की है इसको वापस ले। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है, अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान की गरीब जनता के साथ है। अगर सरकार नहीं मानी तो हम ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जय हिंद, जय भारत। अब एसटी मोर्चा के प्रदेश मंत्री भाई मेघराज जी को मैं आमंत्रित करूंगा अगले वक्ता के रूप में। आप आए और अपना उद्बोधन पेश करें। सम्मानीय सवाई माधोपुर जिले के जिलाध्यक्ष बहन संतोष जी और हमारे प्रत्याशी भाई साहब राजेंद्र प्रधान जी, महेंद्र जी पूर्व जिला महामंत्री, विजय भाई साहब पूर्व प्रधान, हरकेश जहरा जी जिला महामंत्री, और सम्मानीय हमारे रामचंद्र बोहरा जी जिलाध्यक्ष जी, रिपुदन बना जी, सभी कार्यकर्ता मेरे गणमान्य, उनको सभी को राम राम। गहलोत सरकार 1 महीने से नाटक करके जिस तरीके से गरीब जनता का शोषण किया और रात दिन बिजली की इतनी बड़ी मार जो एक आम गरीब आदमी के ऊपर दिए, वो उसका बिल और VCR कहाँ से भरेगा। इस कोरोना कालखंड के अंदर जिस तरीके से ये बिहेव कर रही है, उससे गहलोत सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि या तो किसानों का कर्जा माफ करने का तुमने वादा किया था, गरीब जनता के वोट लिए थे कि 10 दिन हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे। आज उसी जनता को इस कोरोना कालखंड में तुमने 6-6 हज़ार के बिल थमा दिए और हत्या डकैती तुम जैसलमेर, कभी हरियाणा गुड़गांव में 5 स्टार होटलों में किसानों के पैसे से इस बिजली के बिल जो तुमने बढ़ाया किसानों से, जो तुम वसूली कर रहे हो, जिस तरीके से वहां ऐसा आराम कर रहे हो, इस कांग्रेस सरकार को राजस्थान में रहने का हक नहीं है। गहलोत जी, मैं आपको यही कहूंगा कि या तो आप होश में आ जाओ, नहीं तो जनता आपको, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको ऐसा होश में लाएगा कि कभी तुम्हारी नींव राजस्थान में आएगी नहीं। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मैं पूर्व जिला महामंत्री भाई महेंद्र जी मीणा को आमंत्रित करूंगा। आप भी अपने उद्बोधन पेश करें। परम सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई राजेंद्र जी मीणा, पूर्व प्रधान विजय सिंह जी गुर्जर, जिला महामंत्री
अरकेश जी, मीना, जाहिरा, हमारी महिला मोर्चा की बहन सुमन जी और दूर दूर से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आपको पता होगा आज बावनवास ही नहीं, सवाई माधोपुर जिला ही नहीं, सारा राजस्थान रो रहा है बिजली को। आप आए दिन मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि आपको कहीं लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस सरकार भी कोई सरकार है। कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही है, कोई प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है बावनवास के अंदर। और ना ही राजस्थान के अंदर कोई ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार की सरकार चल रही है। नामो निशान मिट गया है। पब्लिक को इन्होंने लूट खाया, बिल्कुल चारों तरफ से लूट रखा है। सारी सरकार ऐसो आराम कर रही है 5 स्टार होटलों में, लेकिन आम जनता, पब्लिक जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ के मुखिया आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, न किसी अधिकारी को कोई सचेत करता है, न कोई कर्मचारी को कुछ कहता है। अंधा घाव चल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। सुनी सराय चल रही है, चाहे पंचायत समिति देख लो, चाहे बिजली विभाग देख लो, चाहे पुलिस प्रशासन देख लो, कहीं भी देख लो, कोई रोने वाला नहीं है। नहीं कोई सरकार नाम की चीज है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहूंगा कि 20 साल की 20 महीने की सरकार ही है। कांग्रेस सरकार के लिए आपको लग रहा है कि कहीं सरकार है, कोई नाम निशान ही नहीं है सरकार का, और आप कंधे से कंधे मिला के चलाओ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर एक रहेगा तो हम देखते हैं कैसे हमारा बिलों को माफ नहीं करती सरकार। हम आम कार्यकर्ता को साथ में लेके एक जन आंदोलन, बड़ा आंदोलन करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, प्रशासन को कहना चाहूंगा कि यह कभी नहीं भूले कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सोया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देख रहा है कि आप या तो होश में आ जाओ या कांग्रेस सरकार होश में आ जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता होश में ला देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहूंगा कि या तो अपना ये मांग पत्र स्वीकार कर ले, नहीं करे तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। भाई साहब महेंद्र जी, अब अगले वक्ता के रूप में पूर्व उप प्रधान भाई विजय सिंह जी गुजर को मैं आमंत्रित करूंगा। आप भी अपना उद्बोधन पेश करें। परम सम्माननीय हमारे जिले के कप्तान सम्माननीय भरत जी माथुरिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राजेंद्र जी, प्रदेश महामंत्री भाई मेघराज जी, पूर्व जिला महामंत्री भाई महेंद्र जी, संतोष जी मैडम, पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश जी, समस्त जिला महामंत्री हरकेश जी, पूर्व प्रधान हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय कन्हैयालाल जी, समस्त हमारी पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ता बंधु, आज कांग्रेस सरकार को बने हुए 20 महीने हो गए। जिस तरीके से झूठ बोल के शासन में आई, जनता से वोट लिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफी करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस कांग्रेस सरकार ने आज तक ना तो कोई 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया, ना कोई 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया। ऐसी सरकार को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, बिजली के दामों में इस तरीके से वृद्धि हो गई, भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरीके से 500-600 रुपए का बिल आते थे, आज पोजीशन ये हो गई 2000-2500 रुपए का बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी कहां से देगा बिल? गरीब आदमी को मीटरों में रीडिंग आ रही है 500 और उसको रीडिंग दिखा रहे हैं 1000। ये कैसा राज हो गया भाई? तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथ है, राजेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में बावनवास विधानसभा क्षेत्र में हम कंधे से कंधा मिलाने का काम करेंगे। और इस कांग्रेस सरकार ने अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी का वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पूर्व प्रधान श्रीमान कन्हैयालाल जी को, वो आए और अपना उद्बोधन पेश करें।
माननीय जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी राजेंद्र जी, विजय सिंह जी, महामंत्री, सभी कार्यकर्ता, क्योंकि मैं ना दूर हूँ, मैं जो थोड़ा ना समझाने जो भाषण दे रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, वो बहुत असली है। असली तो है, लेकिन कुछ कमियां हमारी जनता में। अगर हमारी जनता इस तरीका से सतर्क पहला होती तो आज हमारे साथ ये नौबत नहीं। ये नौबत क्यों आई? हमारी भूल, क्योंकि हमारी जनता को गुमराह कर दिया, लालच में डाल दिया। हमारे ये सभी भाई जाति, क्योंकि हमारे ऐसी वाला तो जब को फूक दे को आज जाए, उनके लालारा हमारा गुजर भाई भी बोल गया कि भाई सचिव पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, एक भी वोट को छुआया, हमारा वोट भी उन्होंने ले लिया, इसलिए हमारा सफाया कर दिया बीजेपी को, नहीं तो हमारी बीजेपी को कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए सतर्क हो और जो कह रहे हो उनको करो, और जब तक कर्म नहीं करोगा तो कामयाबी नहीं हो। बिजली का बिल हो या कोई भी परेशानी हुई, सारी परेशानी जब ही मिटेगी जब तक एकता रहेगा। अब एकता की धार जब आपने ले ली तो एकता की धार को बताइए, मेरा तो यही निवेदन। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं श्रीमती संतोष जी मथुरिया आपको आमंत्रित करूंगा। आप आए, अपना उद्बोधन पेश करें, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएं। पधारें। मेघराज जैसा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं, ये आज पूरे राजस्थान में ही चल रहा है बिजली का। कांग्रेस सरकार ने बहुत परेशान कर रखा है, तो इसको अपन को सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपन को पब्लिक में बीच में बताना चाहिए कि भाई किसानों के लिए कितनी परेशानी आ रही है लाइट की। तो इसको अपन को कह के और बिल्कुल विरोध करना चाहिए, और आगे से के भी बिल बढ़ा रखा है, इसके लिए अपन को अपन ज्ञापन दे रहे हैं इसके लिए। तो अपन को इसको है ना समाधान कराना चाहिए बीजेपी को सब मिलके। और आए दिन कितनी समस्या आ रही है, बीजेपी कांग्रेस ने इतनी वो कर रखी है, और गहलोत सरकार ने बहुत परेशान कर रखा है। तो अगली बार कांग्रेस सरकार को नाम निशान मिटाना है, अपन को बीजेपी को लाना है। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है ना, सबको बीजेपी में आना उनको। और कांग्रेस सरकार ने इतना परेशान कर रखा है 1.5 साल में, और कार्यकर्ता बहुत परेशान है। अब सवाई माधोपुर से पधारे हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान भरत जी मथुरिया साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। आप आए, कार्यकर्ताओं में जोश भरे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी जागरूक संस्था बंधु, आदरणीय राजेंद्र जी, पूर्व प्रधान, जिला महामंत्री हरिकेश जी, मंडल अध्यक्ष कामचंद जी बोहरा, पूर्व महामंत्री महेंद्र जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री कैलाश जी, सवाई माधोपुर मेरे साथ आए राधश्याम जी, मीना झारखंड किसान मोर्चे में प्रदेश प्रतिनिधि हैं, संतोष जी, सभी का नाम थोड़ा सा मैं सही जानता हूँ, समझ सकता हूँ, समय का थोड़ा सा रखें। भाइयों, पता नहीं 18 महीने 20 महीने में क्या गड़बड़ हो गया, सपने क्या दिखाते हैं, वो क्या रहा है। मतलब आपको ध्यान होगा, किशनगढ़ की चुनाव की पहले की रैली में वसुंधरा जी ने कहा था कि किसान के बिल में से हम 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की राहत देंगे। उस नाम से 833 रुपये का बिल में कटौती हो गया, आना शुरू हो गया। समाज के हर वर्ग को मदद करने का अपना मतलब मंशा भी थी और कर भी रहे। इन्होंने माथे रखता बंदर को, तो कभी माथे रख लेते उसको, कभी कंधे रखते, और दोबारा कंधे से माथे पानी लाने की योजना बन रही है। आखिर वो क्या रहा है, उनको बुद्धि नहीं है। पता जनता क्या समझ रखा है
किसान के पूरे कर्जे माफ करेंगे। आज तक कर्जा माफ नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आज तक नहीं हुआ। और कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, मैं जैसे कह रहा गड़बड़ क्या हो गया, मतलब सब फंसा रहे हैं। मैं कुछ इस तरह बताऊँ आपको, कल मैं गया था करेल, आपने सुना होगा ना, लाइट का तार ढूंढ रहा था और जल जूड़ी यात्रा निकल रही थी, तार से टकरा गए, एक आदमी खत्म और 10 के लगभग घायल हुए, 4 की जबरों बस्ती। तो हम लोग कल उनसे मिलने गए थे, उसके मकान के सामने डीपी रखी हुई है, 11 केवी तार आ रहा है, इतना नंगा तार लटका हुआ है कि वहाँ भी दोबारा दुर्घटना हो सकती है। तो कोई ध्यान कहीं नहीं है। बरियारा पास में गांव है, आपको सब पता, गुजर बावले, बहुत से कारता इकट्ठे हो गए और जो वहाँ के समाज के प्रतिनिधि, नाम जान नहीं आ रहा है हमको, उधर समझ आके वो कहने के साथ गलती होगी जो होगी। मैंने दारी सपरा को माड़ा पहनाई कि अब 10 जूती उठा के पानी, मतलब इतना परेशान हो गए लोग, गुजर उठ गया। क्यों कि इन्होंने किसी भी प्रकार का अपनी बात रखी नहीं। जहाँ तक बिजली की बात है, ये तंत्र था, वही सरकार है, केवल इनको कंट्रोल करने वाले बदले हैं ना। तो ये लोग कैसे काम कर रहे थे पहले, इसका मतलब कहीं के ऊपर से गड़बड़ है, शोध वसूली हो रही है। ये तो ठीक है, एक बड़ा केंद्र है, छोटे छोटे जीएसएस बहुत सारे हैं, वहाँ एक लाइन में 2 प्राइवेट आदमी, वो जाए नहीं जाए, कितने लोग परेशान है। स्टाफ कमी, तार झूल रहे हैं, तार लटक रहे हैं, आज ही करंट आ रहा है। कुछ दिन पहले हमारे विजयपुर में आप जाने किसान काम कर रहा था ना, तो संपूर्ण वायर से तार में करंट आ गया, तो एक्सपायर हो गया। ये तो बिजली की व्यवस्था का हाल है। बिल बढ़ा दिए, ये कहा कोरोना काल में 3 महीने का बिल माफ करेंगे हम लोग, माफ किया क्या, उल्टी पेनल्टी सहित आ रहा है, और पेनल्टी वैसी जो एकदम सबको भारी पड़ रही है। तो ये तो बिना किसी उससे काम कर रहे हैं। किसान को सबको समझ रखा, जो अपन चाहें उस करेंगे। और कारण क्या है बताऊँ को, कि कोरोना काल में अपन ने सबने सोचा बीमारी बड़ी खराब है, सब घर पे रहो। तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से इसका पालन किया। राजनीतिक पार्टी होते हुए उन्होंने समाज सेवक काम किए, लेकिन इसकी हद होती है। जनता समस्या नहीं बोलेंगे क्या? तो अब राजनीतिक स्तर से ये बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया है। आज आपने देखा होगा, पहले लोगों ने फेसबुक किया, आज भी है, 2 तरह एसडीएम क्वार्टर, 4 तरह जिला क्वार्टर, ये सब जनता के साथ में हम हमेशा खड़े रहेंगे कि बताएं दिए, और ऐसी गलती को सरकारों नहीं कर देंगे। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, आपने सब सुना कहा, मतलब मुझे पता नहीं जरूरत नहीं है। ये अभी हमारे खंडार में राजेंद्र गुजर लड़का था, खेत में मरा पड़ा मिला, LIC में। अभी ताज़ा घटना है, बाटपुर में भी एक युवक लड़का हो मिला, और अभी भी रास्ते में मुझे फ़ोन मिला है, पता नहीं कितनी सच्चाई है मैं बताऊँ। सवाई माधो प्रोग्राम में हुनर बस स्टैंड पे एक युवक को फांसी लगा लड़का हो गया। मैं यहाँ रहा था, तब मुझे पता लगा। तो ये हो क्या रहा है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि इनको तो 1.5 महीने तक वहाँ बंद पड़े रहे, जनता चिल्लाती रही, कोई मतलब नहीं। तो आज जनता की समस्याओं को समाधान करना हमारा फर्ज है, और इसके लिए जिस हद तक जाना है जाएंगे हम। लाठी को दिखाएंगे, लाठी को दिखाएंगे तो जनता को बचाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को जनता के बीच में और थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा। जनता का समर्थन चाहिए हमें, जनता बहुत परेशान है, परंतु हम जनता से खुद भी एक तरह से समन्वय बनाएंगे तो काम चलेगा। और इस गहलोत सरकार बता रहे हैं कि सरकार तभी चलती जब जनता साथ होती है। जनता उलट जाती है ना, और तब से बदल जाते हैं। अभी समय है, समझ जाओ। हालांकि कोशिश तो खूब करी, मतलब घर का झगड़ा दूसरे पे, 2 लाख रोज परंडा पे, मतलब झगड़ा इनका आपस का था, और आपस का झगड़ा नहीं, पब्लिक में जम करके सारा नाकर आदमी है, रगड़ा ही नहीं हुई। ये बैंगन भरता क्या क्या बोलने लगे। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुमने 1.5 साल तक जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना रखा, प्रदेश अध्यक्ष बना रखा, उसके लिए तुम ये बोल रहे हो। इसका मतलब ये कि उसके प्रति सम्मान तो पहले कभी था ही नहीं, वो तो मजबूरी में साथ चल रहे थे। अब क्योंकि सरकार में आना है तो दोबारा साथ आगे, पर ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये अपना कर्म से ही डाउन होगी और बढ़ जाएगी। तो वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अपन सब है ना जनता के साथ खड़े हैं, और आज मांग करते हैं सबसे पहले
कि बिजली की दरें वापस ले, 3 महीने का जो बिल है वो बिल्कुल माफ़ करे, और जो बड़ी दरें उसको वापस करे, जो फ्यूल सरचार्ज लगाया उसको खत्म करे। हम ज्ञापन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश आ गई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अब पुतला दहन करेंगे। आप देख रहे हैं सीधा लाइव बावनवास से, विद्युत विभाग IN ऑफिस हेडक्वार्टर बावनवास। हेलो तेरी तानाशाही। अरे यहाँ लाओ, ढंग से वाला इसको, ढंग से वाला साला चोरों को। अरे तो नाम तो लिखो। पेट्रोल हो रहे गाड़ी में। हेलो सरकार होश में हो, हेलो सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो। हेलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हेलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 हेलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता के सम्मान में बीजेपी मैदान में, जनता के सम्मान में बीजेपी मैदान में। जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में गलत सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ। गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की IN साहब को बुला लो, कहिए कि तालों लगेगा ना परमानेंट। किसान को बेचारा पहले खावा दाना कौन छोड़े तब नहीं लाइन लगा ले, एक लाइन में रहता बस नहीं भाई साहब नहीं। आ जाओ अध्यक्ष जी, ये गाना बताओ। आ जाओ बहन जी, आ जाओ संतोष भाई साहब। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली का बिल माफ करो, बिजली
बिजली का बिल माफ करो, बिजली का बिल माफ करो, बिजली का बिल माफ करो, किसानों को कर्जा माफ करो, बिजली का बिल 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 माफ करो, किसानों को कर्जा माफ करो, किसानों को कर्जा माफ करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत सरकार अय्यर साहब, ये हमारी बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है। ये जनता के प्रति हम समर्पित कार्यकर्ता है, देश के प्रति। इन चोरों की तरह नहीं है, ताले लगा देंगे परमानेंट। ये कर्जा माफ हो जाना चाहिए। चैनल के सरकार तक जाएगी। आपको पता लग गया होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजेंद्र प्रधान जिंदाबाद, राजेंद्र प्रधान जिंदाबाद, राजेंद्र प्रधान जिंदाबाद, भरत मधुरिया जिंदाबाद, भरत मधुरिया जिंदाबाद, भरत मधुरिया जिंदाबाद। सतीश जी भाई साहब, सतीश जी भाई साहब, ये तो शायद ही से बोल आपने देखा है अभी अभी बामणवास से लाइव भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाईएन ऑफिस बामणवास का घेराव कर ज्ञापन दिया। आजा मत लाइव पे लूँगा, गाड़ी में लूँगा। आओ नहीं चलेगी। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत के ना मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले। गहलोत के ना मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले। बिजली का बिल माफ करो, बिजली का बिल माफ करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर, आपकी क्या मांग थी सर? आज किस मांग को लेकर आपने यहाँ पर घेराव किया और ज्ञापन दिया? राजस्थान सरकार की गलत नीतियों से जनता परेशान है जी। आज हमने बिजली विभाग की नाकामियों के खिलाफ ज्ञापन दिया। इन्होंने कहा था कि हम बिजली 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे जी, तो बढ़ा भी दी, साथ में पेंशन ठोक दी जी, और कोरोना काल में ऑपरेशन किया। उल्टी सीधी बीसीआर भरी जा रही है जी। बिजली तार लटक रहे हैं, तो बिजली सब के उपभोक्ता बहुत परेशान है। हमारी मांग है कि बिजली दरें वापस लो, बीसीआर भरना बंद करो और अपना काम संभालो और जनता को राहत दो। आज बिजली के बारे में दिया है, बाकी आपको पता है हमारा आंदोलन चल रहा है। 2 तारीख को एसडीएम हेडक्वार्टर देंगे, जिसमें बाकी नाकामियाँ पूरी सरकार के खिलाफ उनमें प्रदर्शित करेंगे और जनता को इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। जी सर, आप भी बताइए। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने राजस्थान की गरीब जनता के हित में एक ज्ञापन दिया है और सरकार को चेताया है कि बिजली का ये कोरोना कालखंड का 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए और जो जितनी दरें बढ़ाई है वो वापस लिए जाए और गरीबों को हित में न्याय किया जाए, नहीं तो हम बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करने वाले हैं। जय भारत। ये बात